Good morning, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to Yog Vasishtha Mahavak Yajna 100th episode. Today we are celebrating the centennial anniversary or the episode, what we can call इसको शतक महोत्सव भी कहते हैं. तो आज हम लोग अपने एपिसोड्स का शतक महोत्सव यहाँ पे मना रहे हैं. तो ये उत्सव का दिन है अपने लिए. आज अपने जो मॉर्निंग के जो सत्र है ये कंक्लूड हो जाएंगे. कल से हम लोग फिर से कुछ नया शुरुआत करेंगे. सो नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का योग वाशिष्ठ महावाक यज्ञ के इस 100 एपिसोड में स्वागत करता हूँ. अपने साथ अपने मेंटर यतीन जोशी भी जुड़ चुके हैं. यतीन, आपका भी स्वागत है. अपने आज के गुरु पूजा पंडित संगीता जी भी अपने साथ जुड़ चुके हैं और आज के अपने सिंगर वोकलिस्ट रिति जी भी अपने साथ जुड़ चुके हैं. इन सभी का, अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स और अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स आइदर ऑफलाइन और ऑनलाइन, उन सभी का भी इस सत्र में स्वागत है. दिस हैज बीन अमेजिंग जर्नी. अमेजिंग न तो भूतो न भविष्यति, इस तरह का यह उपक्रम यहाँ पे चला. गुरु कृपा की वजह से वह कंक्लूडिंग रिमार्क तक भी आ गया. एंड टुडे इज द डे टू सेलिब्रेट. टुडे वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट that success, that whatever the knowledge that we have received, and we'll express our gratitude. And what else could be the better start to start this session by singing the glory of the master. We'll begin today's session by chanting Om 3 times and then we'll perform the Guru Puja. Let us all close our eyes. आंखें बंद कर लें. एक साधारण सांस अंदर लें और छोड़ दे. खाली हो जाए. रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले. गर्दन सीधी. शोल्डर्स रिलैक्स्ड. अपना पूरा ध्यान अपने सांस के ऊपर ले आए. एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और सांस को धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते वर्तमान क्षण में आ जाए. भूतकाल का त्याग कर दे, सुखद या दुखद. यह वर्तमान क्षण नया है. इस नए क्षण की शुरुआत ओम के नाद से करते हैं. ओमकार का नाद करने के लिए एक गहरी लंबी सांस अंदर ले. Let us awaken the divinity within. गुरु का आवाहन कर ले. पुनः पुनः
गुरु वंदना कर ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। गुरु से प्रार्थना कर ले, अपने मुख से निकलने वाले हरेक शब्द, हरेक वाणी, अपने सारे कर्म एवं विचार, अपने बुद्धि के अंदर जागृत होने वाला विवेक, अपने स्मृति के अंदर तैयार हो रहे संस्कार, और जो भी थोड़ा बहुत बाकी है वह अहम का भाव, ये सारे गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। मुमुक्षत्व की राह पे चलने वाले हम लोग, मुक्ति और मोक्ष की राह पे चलने वाले हम लोग, गुरु कृपा से इसी क्षण मुक्त हो जाए तो यह उर्वरित जीवन और किसी कारणवश सेवा के लिए यहाँ पे लौट के आना भी पड़े तो वह भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। अपने भीतर और बाहर गुरु का सानिध्य महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू मे ओपन योर आईज। Jai Gurudev. So let us begin this session by doing the Deep Prajalwan. जो भी गुरु पूजा पंडित है, हम सभी को आवाहन करते हैं कि आप अपना गुरु पूजा पंडित का, यदि आप प्रिपेयर्ड है तो परफॉर्म करें गुरु पूजा। यू कैन जस्ट अदरवाइज जस्ट चैंट अलोंग। जो गुरु पूजा फेज 1 कर चुके हैं वह भी यहाँ पे चैंटिंग में शामिल हो सकते, परफॉर्म तो नहीं कर सकते लेकिन दे कैन जस्ट डू द चैंटिंग। बाकी लोग जिन्होंने गुरु पूजा अभी तक नहीं किया है वह गुरु पूजा करने का संकल्प ले ले और आज के लिए मंत्र स्नान करके, आंखें बंद करके, ध्यान करके इसका हम लोग आस्वाद ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए लेट्स बिगिन विथ बाय डूइंग द दीप प्रज्वलन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Over to you, Sangeeta ji. Kindly walk us through Nadi Shodhan Pranayam and then we can begin with the Guru Puja. Over to you. Yeah, you are the co-host. You'll be able to unmute. No, okay, yeah. Thank you. Thank you very much. Jai Gurudev to all of you. A very good morning and welcome.
and we will be chanting Guru Puja. But before that, we will be doing alternate nostril breathing. That is Nadi Shodhan Pranayama. So, left hand in Chin Mudra on your knees, 2 fingers between your eyebrows, and you can start doing Nadi Shodhan Pranayama. And whenever you complete this round, you relax. You can put your hands on your knees, eyes closed, spine out. We will be starting Guru Puja. Sadashiva Samarambha Shankaracharya Madhyama Asmat Shri Guru Paryanta Vande Guru Parampara. Apavitra pavitro va sarva vastagato viva yasmare pundalikaksham sabhatya santarashchihi bhavahanam narayanam padmabhavam vashishtam Satyam Satatputra Parasharanja Yasam Shugam Gaurapadam Mahantam Govinda Yogindra Matasasisam Sri Shankaracharya Madhasa Padmapalam Hastamarakanta-shisham Tantrotakam vadikakaramanyam Asmat Gurum Santatamanatosi Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavad Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Vadhanayanam Sudra Bhasha Kuto Vande Bhagavanto Punah Punah Yadvare Nikhila Nilimpa Parishad Siddhim Vivasye Nisham Sri Machri Lasitam Jagat Guru Padam Natvatmatitim Taka Loka Jnana Payoda Pata Naturam Shri Shankaram Sharmadam
ब्रह्मानंद सरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम् आवाहनं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। चंदनं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। पारातिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हारार्घ्यं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। पुष्पांजलिं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्त्वदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री ब्रह्मानंदं परमसुखं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य
नानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। Slowly and gradually, whenever you feel complete, with a gentle smile on your face, you can open your beautiful eyes. Jai Gurudev. Jai Gurudev Sangeeta ji, thank you so much for blessing us with such a nice and blissful Guru Puja. Really amazing. Let us express our gratitude. We already expressed our gratitude to all the Guru Parampara and all the Gurus. Let us express our gratitude to our mentor Yatin. It is because of Yatin, many of us got introduced to this Yoga Vasishta. And today we are completing 100th session. We are on 100th session today, and we are celebrating that. So really feeling grateful to you, Yatin. Thank you so much for being in our life and being blessed all of us to this beautiful knowledge. For a moment, I will change the view to the gallery view so that everybody can express their gratitude towards Yatin. Jai Gurudev. So these are all our wonderful, lovely participants who have joined us. We have been joining us since the start of this session. Some of you joined sometime later, some of you joined from the start. Whatever be the situation, we all have been blessed with one way or another way. So that Guru Swarup, that Guru in Yatin who has guided us as a mentor, let us express our gratitude to Yatin. Let us bless Yatin for whatever fullness of bottom of our heart. Jai Gurudev. There are more people here on the screen number 2. Let us all switch on our video. Today we are on a 100th day. We are celebrating it. We'll be taking the mementos. We'll be taking the screenshots of all these things. So it's a good idea to switch on your videos. Everybody, it's a request. And this memory will be there with us in a many coming days. So let us all switch on our video. With that request, I'd like to hand over this session to Yatin. Let's continue with the session, Yatin. Jai Gurudev. सोमेश्वर जी, थैंक यू। जब मैंने पहले ही कहा, अगर श्रोता है तो वक्ता है, नहीं तो फिर वक्ता का कोई अर्थ नहीं होता। तो ये आप लोगों की कृपा है, आपने आए 100 दिनों तक कितना पेशेंटली सुने, और यह समाप्ति के समय में अपनी कृतज्ञता और अलग तरह से व्यक्त करूंगा। आज हम फिलहाल इसको पूरा कर लेते हैं, हमारा जो भी पोर्शन बाकी है। तो शुरू करते हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। सभी श्रोता सावधान हो जाए। हम कल तक जो इसकी समरी कवर कर रहे थे योग वशिष्ठ की, इसमें हमने पहले 3 प्रकरण तक देखा कि वैराग्य प्रकरण, मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण और उत्पत्ति, कि उसमें कौन सी कहानी आई थी। आज हम स्थिति प्रकरण में भी देखते हैं। स्थिति प्रकरण में भृगुपुत्र शुक्र की कहानी आई थी कि शुक्र ने कैसे ही अपने बैठे बैठे अपने पिता की सेवा करते करते एक अप्सरा को देखा, और फिर उसके पीछे पीछे मन रूप से ही चला गया, और उसके कई सारे रूप होते गए, अलग अलग जन्म लिए। और फिर वहां पे भृगु ने काल को शाप देने का प्रयत्न किया, फिर काल ने उनको समझाया, और फिर वो शुक्र का अगला रूप जाकर देखा, उसने फिर वापस आया, अपने रूप में फिर से प्रवेश किया।
तो यह स्थिति प्रकरण हम देख रहे थे कि जिसमें एक जीव जो सच में कुछ नहीं है उसी में फंसा रहता है। तो उसकी वह कहानी थी भृगुपुत्र की। उसके बाद फिर हमने शंबरासुर की कहानी देखी, जिसमें दाम, व्याल और कट यह उसके 3 राक्षस थे जो अपने ही बड़े पराक्रमी थे, लेकिन बाद में फिर अपने ही भावनाओं में, अपने विचारों में फंस गए और फिर उसके बाद उन्हें पता नहीं किस किस तरह की समस्याओं को सामना करना पड़ा। तो उसके बाद शंबरासुर ने फिर से अपने 3 राक्षस निर्माण की, भीम, भास और दृढ़, और फिर इनको भगवान विष्णु ने बाद में मुक्ति दी। यह कहानी भी हमने देखी थी कि जिसमें जहाँ पे हम कोई अटैचमेंट नहीं रखते, अपने आप पे पूरी तरह से मुक्त रहते हैं, उनको किसी भी तरह से जीतना यह कितना असंभव होता है, यह बात हमने देखी थी। फिर मन के मुक्ति के उपाय हमने देखे। उसके बाद दाशुर आख्यान हमने देखा। दाशुर नाम का जो एक सन्यासी था, तो वो किस तरह से ध्यान कर रहा था, फिर उसको वन देवी ने आके प्रार्थना की, उसने उसको पुत्र दिया और फिर उस पुत्र को उसने एक दाशुर ने कहानी बताई जो एक राजा की थी, खुद राजा जिसका वो कहते हैं, जिसके अलग अलग भुवन थे और जिस भुवन में वो रहता है और किस तरह से वो संचार करता है, तो उसकी कहानी हमने देखी। उसके बाद फिर हम गए थे उपशम प्रकरण की तरफ। उपशम प्रकरण में हमने बहुत सारे ध्यान किए, जो भी, क्योंकि उपशम में सब पूरे हमारे जो विचार है, हमारे जो भी संकल्पनाएं हैं, उनकी शांति होती है। तो उन संकल्पनाओं की, उन विचारों की और हमारी जो मन के सारे भ्रम है, इनकी शांति किस तरह से की जाए, यह उपशम प्रकरण में अलग अलग ध्यान द्वारा हमने स्वयं अनुभव भी किया। इसलिए हमने जनक राजा का ध्यान किया, जनक राजा को जो अनुभव आया था उसका हमने ध्यान किया। फिर हमने पुण्य और पावन इनकी कथा सुनी, जो मृत्यु के बारे में कही थी कि उनके पिता की, माता की मृत्यु होने के बाद पुण्य ने कैसे अपने छोटे भाई को उपदेश किया कि मृत्यु यह एक जीवन का अविभाज्य अंग है और इसमें यह बातें होती रहती है। फिर हम बलि राजा की हमने कहानी सुनी और उसके बाद फिर प्रहलाद की भी कहानी सुनी। तो इन कहानियों के बाद हमने माया का खेल देखा। जो गाधी नाम का एक ब्राह्मण था जिसने भगवान विष्णु से कहा था कि मुझे यह माया कैसी है वह खेल देखना है। तो गाधी की कहानी हमने देखी कि जिसमें वो पानी में स्नान करते करते अचानक से अपने आप में खो गया और फिर उसने जो अलग अलग रूप देखे, फिर एक आदिवासी था और उसके बाद फिर वो एक राजा बना। फिर उस राजा के राज्य के लोगों को पता चला कि यह एक चांडाल योनि से आया है और फिर उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने अपने जीवन त्यागने शुरू किए। और यह जब गाधी था, ये अपने स्वप्न से जागरूक हुआ, तो वहां पे उसने देखा कि और एक अतिथि आया है जिसने वही कहानी बताई कि जो इसने सपने में देखी थी। तो उसको भी भगवान विष्णु ने सामने आकर स्वयं कुछ इस ज्ञान के बारे में बताया। उसके बाद हमने उद्दालक की कहानी देखी थी कि उद्दालक फिर किस तरह से उसने भी अपने ध्यान में जाकर यह सारे मन का और अपने इस स्थिति प्रकरण में जो भी उपशम में जो भी अनुभव आते हैं उनसे कैसी मुक्ति की, उसकी कैसी उसने समाधि का अभ्यास किया। फिर सुरघु और किरातराज इनकी कहानी हमने सुनी। उसके बाद भास और विलास, इन 2 भाइयों की हमने कहानी सुनी। फिर हम वीतहव्य मुनि की हमने कहानी देखी थी। वीतहव्य मुनि जिनका काफी अच्छा जो मेडिटेशन रहा, किस तरह से उन्होंने अलग अलग भाव किए। और वीतहव्य मुनि की कहानी में हमने मृत्यु के समय हमारी मन की स्थिति कैसे होनी चाहिए, उन्होंने किस तरह से शरीर त्यागा और शरीर त्यागते समय उन्होंने किस किस को किस तरह से धन्यवाद दी, अपने सुखों को, दुखों को, दुख के कारण देने वालों को, अपने शरीर को, अपने प्राणों को। तो हमने उसमें यह भी देखा कि यह मन की स्थिति हमारी हमेशा होनी चाहिए। हम जीवन में जो हमें समस्या देते हैं, उनको दोष देते हैं, वास्तविक उन्हीं के कारण हम कभी अच्छे मार्ग पे चलते हैं, हम अपने जीवन में ही कुछ इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं। तो उनके प्रति हमेशा धन्यभागी रहना चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। यह हम वीतहव्य मुनि के कहानी में हमने देखा।
फिर उसके बाद उपशम प्रकरण समाप्त हुआ और हम निर्वाण प्रकरण में चले गए। निर्वाण प्रकरण में हमने काकभूषुंड की कथा देखी, जिसमें प्राणायाम के अलग अलग रूप देखे, किस तरह से प्राणायाम के अलग अलग स्वरूप होते हैं। और फिर उसमें योग के मार्ग से, क्योंकि अभी तक हमने ज्ञान मार्ग की उपासना की थी, लेकिन काकभूषुंड प्रकरण में योग के मार्ग के बारे में भी बताया है, विशेष करके प्राणायाम के ऊपर, अपने सांसों के ऊपर ध्यान देकर कैसे आगे बढ़ा जाए। उसके बाद श्री वशिष्ठ ऋषि को भगवान शिव जी ने कैलाश पर्वत पे जो उपदेश किया था, वह भी हमने देखा कि जिसमें किस तरह से पूजा की जाए। हम जो घर में पूजा करते हैं उसका स्वरूप कैसे है, अपने जीवन में हम अलग अलग तरह से पूजा करते हैं। तो अपने ही स्वयं की, अपने ही अंदर जो शिव तत्व है उसकी पूजा कैसे की जाए, किस तरह से अपने सद्गुणों से, अपने अच्छे आचार से, हमारे शम वैराग्य तितिक्षा, इन बातों से इस शिव की पूजा की जाए, वो हमने वहां पे उपदेश में देखा था। फिर हमारे निर्वाण प्रकरण में हमने भगवत गीता का भी उपदेश सुना, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की कहानी वहां पर आई थी। फिर हमने शतरुद्र का आख्यान देखा कि जिसमें एक जीवट, जो एक भिक्षुक था, उसने ऐसी प्रार्थना की कि उसको कुछ यह माया का खेल, मतलब अपने ही आप में माया का खेल देखना शुरू किया। तो एक शराबी से लेकर अलग अलग रूप लेके फिर वो बाद में धीरे 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 जाके रुद्र बना। और जो रुद्र बना उसने फिर अपने सारे रूपों को एक एक करके जागृत किया। फिर वो इस तरह से 100 के 100 लोग रुद्र हो गए। तो एक साथ 100 रुद्र, अपने ही एक ही जीव के अलग अलग रूप, वो एक साथ 100 रुद्र हो गए। वो हमने वहां पे देखा। यहाँ पे योगी पुरुष का सामर्थ्य क्या था, यह सब बातें हमने देखी। और वशिष्ठ, श्री राम जी ने पूछा था कि क्या ऐसा सत्य है, तो वशिष्ठ ऋषि ने वही बताया कि एक योगी पुरुष अगर कुछ कहता है तो वह बात सत्य हो जाती है, नहीं भी है तो भी सत्य हो जाती है। तो इसीलिए हमने अपने लिए भी हम मैसेज लिया था कि हम जो भी बातें करते हैं, जो भी विचार करते हैं, हम योग के मार्ग पे हैं, साधना के मार्ग पे हैं। तो थोड़ा अपने शब्दों के बारे में सजग रहे, अपने विचारों के बारे में सजग रहे। पता नहीं गलती से कुछ उल्टा सीधा बोल दिया जाए और वह साक्षात में हो जाए, तो थोड़ा उसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। फिर हमने अलग अलग तरह के मौन देखे, जैसे सुषुप्त मौन था, फिर काष्ठा मौन था। तो ऐसे 4 तरह के मौन हमने देखे थे। फिर भगीरथ राजा की कथा भी श्री वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी को सुनाई कि उन्होंने किस तरह से अपना सब त्याग करके पहले जीवन का अनुभव लिया, सब छोड़ा, और उसके बाद फिर उस भावना से, उस सशक्तता से, जिसमें उनमें उतनी शक्ति आ गई, फिर उन्होंने गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर आए। फिर अति सुंदर आख्यान हमने चुड़ाला का देखा, चुड़ाला और शिखीध्वज, जहाँ पे एक पत्नी ने अपने पति को बोध करने के लिए इतने सुंदर प्रयत्न किए, अलग अलग तरह के रूप लिए, और फिर अपने पति को एक आत्मज्ञान का अनुभव करा दिया। तो चुड़ाला आख्यान ये काफी लंबा रहा, लेकिन उसमें कई सारी बातें आई थी। उसमें हमने विशेष करके हमारे शरीर में प्राणों का संचार कैसे होता है, अलग अलग रस कैसे तैयार होते हैं, यह भावना हमारे शरीर पे किस तरह से रोग निर्माण कर सकती है, वह हमने विस्तार से देखा। जहाँ पे हमारी भावना हमारे शरीर में आती है, उससे हमारा अन्न रस तैयार होना, अन्न के ऊपर कैसे परिणाम होता है, डाइजेशन कैसे अफेक्ट होता है, तो यह भी देखा। सूक्ष्मता से और एक बार अगर उसको बताना है तो भावनाएं हमारी सांस को अफेक्ट करती है। प्राण और अपान पे परिणाम होने के कारण, जो उससे प्राण और अपान से अग्नि प्रज्वलित होता है, दोनों की दिशा विपरीत होती है। प्राण और अपान, इनके घर्षण के कारण शरीर में अग्नि प्रज्वलित होता है। और जब यह अग्नि ठीक तरह से प्रज्वलित नहीं होता, क्योंकि प्राण और अपान इन दोनों के ऊपर परिणाम होता है हमारे भावनाओं का, तो इन दोनों का बैलेंस, संतुलन अगर बिगड़ गया तो अग्नि प्रज्वलित होना बिगड़ जाता है। अग्नि अगर ठीक से प्रज्वलित नहीं होता तो हमारे शरीर में जो भी रस तैयार होते हैं, जो पचन होता है, वो ठीक से नहीं होता। वो ठीक से नहीं हुआ तो शरीर में अलग अलग तरह के रोग निर्माण होते हैं। अब ये भावना अगर ठीक से नहीं रही तो इतनी सारी बातें होती है। और रोग का कारण रोग का जो परिणाम होता है वो हमने देखा, कर्कटी राक्षसी।
तो कर्कटी राक्षसी वो विषुचिका के रूप में, सुई के रूप में आके हमें कुछ ना कुछ दिखाती, रोग दिखाती। इस रोग का उस प्रकरण में भी हमने इस तरह से संबंध लिया था कि हमारी भावनाएं अगर विचलित रही, विचलित होती है मतलब क्या होता है, हम षड रिपुओं में 6 शत्रुओं के अंदर फंस जाते हैं। और उसको ब्रह्मा का आशीर्वाद है कि जो शास्त्र के अनुसार नहीं चलेगा वो आप उसको सता सकती हो करके। तो ये पूरा लूप यहाँ पे एक तरह से पूर्ण हो जाता है, ये वर्तुल जो सर्कल है ये पूरा हो जाता है कि हमारी भावना शत्रुत्व और हमारे शत्रु शास्त्र के अनुसार न चलने के परिणाम और उससे हमारे शरीर पे किस तरह से परिणाम हो सकते हैं, यह हमने इसमें देखा। उसके बाद जैसे शिखी ध्वज की कहानी थी, वैसे ही बृहस्पति का पुत्र कच्छ, उसकी भी कहानी थी, वह भी सब कुछ त्याग करने पे तुला हुआ था, उसका भी हमने फिर देखा। फिर एक छोटी सी मिथ्या पुरुष की कहानी देखी कि जो आसमान को, आकाश को पकड़ के रखना चाहता था, उसके कैसे कैसे प्रयत्न किए, वो कहानी हमने देखी। फिर शिव जी ने भृंगिश नाम का उनका एक गण था, उसको उपदेश किया, और उस उपदेश में हमें 3 मुख्य सूत्र मिले, महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी। तो जो कुछ फलों की अपेक्षा नहीं करता वो महाकर्ता होता है, जो भी आएगा वो करेगा, उसमें कोई अच्छा बुरा ऐसी कोई संकल्पना नहीं रहती। महाभोक्ता वो है कि जो उसमें जीवन में आएगा सबका प्रसाद, सबको प्रसाद करके ग्रहण करेगा, फिर मुझे अच्छा ही चाहिए और बुरा नहीं चाहिए ऐसी कोई अपेक्षा नहीं रहती, जो भी आएगा उसका आनंद ले सकता है। हमारे इसमें हम यह बात कहते हैं कि आज महोत्सव है, आज हमें पनीर की सब्जी खाने की इच्छा होगी या गुलाब जाम खाने की इच्छा होगी, लेकिन सामने करेले की सब्जी आ गई, तो भी उसको मीठा करके ही खा सके इतनी शक्ति हमें होनी चाहिए। जीवन में चाहे रोग आए चाहे सुख आए, बस उसको आनंद से स्वीकार करे, यह महाभोक्ता होता है। और हमने महात्यागी भी देखा, महात्यागी को कोई संकल्पनाएं नहीं रहती, यह ना ही यह अच्छा है या बुरा है, मेरे जीवन में जो भी आ रहा है उन सारे विचारों को, सारी कल्पनाओं को, संकल्पनाओं को छोड़कर महात्यागी हो सकता है। तो यह 3 सूत्र जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जब भी कोई सिचुएशन आती है तो देखे कि क्या मैं महाकर्ता हूँ, महाभोक्ता हूँ या महात्यागी हूँ, कुछ ना कुछ इनमें से उपयोग करें, उस परिस्थिति से हम आसानी से निकल जा सकते हैं। तो उसके बाद फिर मनु और इक्ष्वाकु, इनका संवाद हमने देखा, और उसके बाद फिर जीवन की हम अलग अलग अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं देखी, तूर्य अवस्था, चौथी अवस्था, वो भी उसके बारे में थोड़ा विचार किया। ज्ञान योग की 7 भूमिका का हमने संक्षिप्त रूप से थोड़ा अभ्यास किया, और फिर श्री राम जी को यह उपदेश करते करते शक्तिपात हो गया, उनको पूरे ज्ञान की प्राप्ति होगी। उसके बाद वशिष्ठ ऋषि ने विश्वामित्र जी के अनुरोध पे श्री राम जी को अपने ध्यान से उठाया, और हमने निर्वाण का उत्तरार्ध देखना शुरू किया कि जिसमें अभी ज्ञान तो प्राप्त हो चुका है, लेकिन इसके बाद, इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद हमें जीवन कैसे जिया जाए, इस वस्तु स्थिति में कैसे रहा जाए, उसके बारे में फिर देखा, बात उपदेश वशिष्ठ ऋषि ने किया। तो उसमें करते करते उन्होंने विद्याधर और भुषुंड का एक संवाद बताया। तो भुषुंड की कहानी वशिष्ठ ऋषि बताते थे कि एक विद्याधर था, और उसको जिस तरह से वो अपने मन को नहीं जीत सकता था, अलग अलग प्रयत्न कर रहा था, तो उस विद्याधर की कहानी बताई गई थी। उसमें यही बताया कि इस जीवन में हम जो देखते हैं, तो यह केवल एक ही जीवन नहीं, इसमें कई सारे जीवन हम एक के अंदर एक यह देख सकते हैं, उसका अनुभव किया था। फिर उसमें और जो आख्यान आए थे वो छोटे छोटे थे कि विराट पुरुष का दर्शन, वो विराट पुरुष क्या होता है उसके बारे में बताया। फिर मंकी नाम के एक ब्राह्मण की कथा बताई कि जो एक रेगिस्तान में पड़ा हुआ था और वह किसी से मिलने के लिए जा रहा था, उसको घर में जाना था, पर वो कह रहा था कि सामने एक गांव है, वहां पे जाऊंगा। तो उस कहानी से भी बताया कि उसको उपदेश किया कि किसके साथ रहना चाहिए, सत्संग कैसे करना चाहिए। और इसके बाद फिर वासना और हमारी इच्छाओं के बारे में वशिष्ठ ऋषि ने उपदेश किया था। फिर उन्होंने विवेकी पुरुष का आचार कैसे हो, आत्मज्ञानी पुरुष का आचार कैसे हो, उसके लक्षण कैसे हो, इसके बारे में उपदेश किया। और फिर एक बड़ा लंबा पाषाण आख्यान हमने देखा कि वशिष्ठ ऋषि जहाँ पे ध्यान कर रहे थे, एक स्त्री को उन्होंने सुना, और फिर वह स्त्री के साथ उस पाषाण में एक पत्थर जो था, बड़ी शिला थी,
उसके अंदर गए और फिर वहां पे ब्रह्मांड का उदय भी देखा, अस्त भी देखा। अस्त के समय फिर वो रुद्र रूप और फिर वो काली आई, ये सारे रूप देखे। यहाँ पे ये भी देखा और उसका उपदेश हमारे लिए यह था कि जीवन में हमारे अंदर भी काफी सारे उथल पुथल होती है। मतलब इस पाषाण आख्यान के अंत में वशिष्ठ ऋषि ने अपने ही अंदर ऐसे ही कई सारे विश्व देखे। तो ये जो सारे क्षण, हर एक क्षण में, मोमेंट टू मोमेंट, हमारे अंदर भी कई सारे विश्व निर्माण होते रहते हैं। एक एक भावना, यह एक एक विश्व के रूप में हम समझ सकते हैं। और अपने आप को, विशेष बात यह रही कि अपने आप को इन सारी भावनाओं से, इन सारे विश्वों से दूर रह के केवल उसको एक ऑब्जर्वर की तरह, एक दृष्टा की तरह देखें, तो तुरंत हमारी मन की, हमारी चित्त की शांति हो जाती है। वरना हम उन भावनाओं में, उन विचारों में उसी का भाग बन के फंस जाते हैं। तो फिर मैं सफर कर रहा हूँ, मैं सफर कर रहा हूँ, यह समझ में, यह एक अनुभव करते हैं। बचना तो यही है कि यह जो मेरे भी अंदर हो रहा है वो मैं देख रहा हूँ। मुझे इसका गुस्सा आ रहा है, मुझे इसके बारे में ये हो रहा है, तो थोड़ी आंखें बंद करके देखते रहे कि ये मेरे अंदर हो रहा है लेकिन मैं नहीं हूँ। तो इस शरीर के अंदर, इस मन के अंदर ये सारी बातें हो रही हैं, पर मैं उससे दूर हूँ। पाषाण आख्यान से यह उपदेश अगर हम ले सकते हैं तो इसके जैसी बात नहीं। हमारे इमोशंस पे आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है। और यह विशेष इसलिए है कि हमारी भावनाओं को वो आदत बन जाती है। तो एक तरह से हमारी भावना बनती गई और हम उसमें फंसते गए बार 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 बार। तो वो संस्कार इतने दृढ़ हो जाते कि पता नहीं कब हम अपना नियंत्रण खो बैठते हैं। फिर तो अंतिम डेस्टिनेशन पागल खाना या हॉस्पिटल ही हो जाता है। पर इसका अभ्यास अगर करते रहे कि ये मेरे साथ हो रहा है, तो जब भी कभी ये भावनाएं आती है तुरंत अपने आप को उससे दूर करके एक केवल दृष्टा के भाव से देखे, तो समझ में आता है कि अरे ये मैं नहीं हूं। तो इससे हमारे जीवन में वो क्षण आ जाते हैं कि जिसमें हम इन भावनाओं में फंसते भी नहीं, अपने आप को आसानी से बचा सकते हैं। तो यह सुंदर पाषाण आख्यान हमने देखा। पाषाण आख्यान में इतने सारे रुद्र की वगैरह सब कहानियां आई थी और उसने किस तरह से अपने रूप प्रकट किए, काली का रूप कैसे हुआ, उसने किस तरह के विश्व को पूरा नष्ट किया। तो प्रलय का भी सुंदर वर्णन यहाँ पे बताया गया। उसके बाद फिर हमने अविद्या आख्यान देखा, विपश्चित राजा की कथा। वह भी बड़ी लंबी चली और उस कहानी में हमने विपश्चित ने, जैसे वो एक राजा था, उसने अपने 4 किए और फिर अलग अलग दिशा में गए। यह अविद्या आख्यान रहा है। यह अविद्या आख्यान हमको यह समझाता है कि जितना हम भोगों की अपेक्षा करते हैं, और यह बात मैं पिछले 3-4 दिनों से बार बार वही बता रहा हूँ कि हम भोग के पीछे, मुझे यह एंजॉय करना है, वो एंजॉय करना है, इसके पीछे हम इतना भागते रहते हैं। और यह पता चल जाता कि अरे एक के पीछे एक ये श्रृंखला समाप्त ही नहीं होती। अच्छा, कितना भी एंजॉय करें तो भी शरीर थक जाता है, इंद्रिय थक जाते हैं और फिर थोड़ी देर विश्राम करना पड़ता है, फिर से वह इच्छा शुरू होती है, फिर से विश्राम करना पड़ता है। तो इन बातों में तो कभी ये अविद्या कभी खत्म न होने वाली है। तो कितना भागे इसके पीछे। और इससे हमने जो सीख ली थी उसको मैं फिर से आपको सावध चित्त से बताना चाहूंगा, क्योंकि ये एक जीवन में भोगों की अपेक्षा ये सर्वश्रेष्ठ समस्याएं लेकर आती है हमारे लिए। इसे सीख यही है कि जो शाश्वत सुख है, जो कभी न समाप्त होने वाला है, वो हमारे अंदर है। बाहर जाएंगे तो वो श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होगी और उसके लिए प्रयत्न बहुत करने पड़ते हैं, इधर भागो उधर भागो, यही करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड विचार किया जाए तो एक ही जगह, एक ही आसानी से, बिना प्रयत्न से जो सुख मिल सकता है वह सुख हमारे अंदर है। तो फिर क्यों ना इतना आसानी से जो प्राप्त होता है उसके पास जाए, बल्कि ना कि ये जो सारी बाहर घूमने वाली बातें हैं जो कभी स्थिर नहीं है और उनके पीछे भाग के भी सुख नहीं मिलता। कई बार तो उसमें सुख प्राप्त करने के लिए भी प्रयत्न करने पड़ते हैं। मैंने जैसे जॉब्स के लिए, बिजनेसेस के लिए बताया था कि मैं बहुत पैसा कमाऊं, यह करने के लिए लोग अपने जीवन के सारे सुख त्याग कर रात दिन बैठ के मेहनत करते हैं, अपना देश छोड़ के जाते हैं, परिवार को छोड़ के जाते हैं और फिर अंत में क्या पाते हैं इस सब में? तो वही है कि यह सब पैसा कमाने के लिए, सुख कमाने के लिए भागते रहे और भागते 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 जब जीवन का अंतिम समय आ गया तो पता चला कि कुछ नहीं पाया।
है ना। तो उसके बदले जो पाना है वो हमारे अंदर है, इधर ही स्थिर हो जाए, इधर स्थिर होके फिर जो करना है वो करे, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन स्थिर तो हो जाए, कम से कम सुख तो पा ले, फिर जो करेंगे उसमें सुख की अपेक्षा नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सुख होता है। हमने वो कुंददंत नाम के एक ब्राह्मण की कथा, व्यक्ति की कथा सुनी, जो श्री राम जी के पास आया था, और श्री राम जी के पास आकर उसने वह कथा सुनाई थी कि कैसे आठ भाइयों जैसे थे, और 8 भाइयों में से फिर उन्होंने अपने ही अलग अलग राज्य बनाए, अलग अलग राज्यों का उपभोग किया, और वहां पे शाप और वर इनका झगड़ा कैसे हुआ था कि एक ही व्यक्ति को शाप भी मिला था और एक ही व्यक्ति को वर भी मिला था। तो इन दोनों में से कौन जीता, और वहां पे हमने हमारी संवेद, हमारी चेतना, इसके बारे में देखा। हम अपने जीवन में अगर भय कभी रखते हैं कि मेरे साथ ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो भय हमारे साथ खेल करके वो श्रेष्ठ हो सकता है। तो चाहे कितनी भी असुविधाएं रहे, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, अगर वो विश्वास हमने रखा कि मेरे गुरु मेरे साथ है और वही मुझे इस जीवन से पार कर सकते हैं, तो हम उस आशीर्वाद की भावना में रहते, वर की भावना में रहते। और जब हमारे साथ आशीर्वाद की भावना रहेगी, तो हमारे आजू बाजू में जितनी भी बातें हैं उसमें हम उस आशीर्वाद को ही जोड़ देते हैं, तो वही बातें हमारे जीवन में घटेगी। जब हम भय लेकर आते हैं कि शायद मेरे साथ ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो उस भय के साथ अगर हम रहने लगे तो उसका परिणाम भी वैसे ही दिखाई देता है। क्योंकि और ये लोग कुछ लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई जादू टोना कर रहा है, कुछ काला जादू कर रहा है, कुछ और कर रहा है। तो अगर उस भावना में रहे तो फिर वो भी सामने वाला यशस्वी हो सकता है। पर अगर हम अपनी चेतना में रहें कि बस गुरु कृपा है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, तो चाहे कितनी भी शक्ति कोई भी आ जाए, आपके ऊपर गुरु कृपा का जो कवच रहेगा उसको भेदने की शक्ति किसी में नहीं, वो कोई तोड़ नहीं सकता। इतना विश्वास रखें और फिर उस भावनाओं के साथ हम आगे बढ़ते जाएं। तो इस कहानी के समाप्त होते होते फिर वशिष्ठ ऋषि और श्री राम जी का संवाद वहां पे शुरू होता है। श्री राम जी फिर वशिष्ठ ऋषि को कहते हैं कि आपने अपने ही उपस्थिति से, शब्दों से हमें यह ज्ञान दिया। तो वो सारे लोग वशिष्ठ ऋषि को प्रणाम करते हैं। हम तो कहते हैं कि वशिष्ठ ऋषि ने ज्ञान दिया, ये सही है, लेकिन हम धन्यभागी तो श्री राम जी के लिए हैं कि उन्होंने यह एक नाटक किया, अपने आप को अज्ञान में दिखाया, और उन श्री राम जी की वजह से ही हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ। तो असली तो धन्यभागी, असली कृपा हमारे ऊपर श्री राम जी ने की है, भगवान ने की है, कि जिन्होंने इस तरह से मानव रूप लेके मानव से ही, जिसको हम ब्रह्मर्षि है वशिष्ठ ऋषि, उनसे ही अपने आप को अज्ञान में रख के यह सारा ज्ञान प्राप्त करवा दिया। तो यह उनकी कृपा है कि जो हमारे सामने यह सब कुछ आया। और ग्रंथ के अंतिम में फलश्रुति इस ग्रंथ की बताई गई है। वास्तव में इस ग्रंथ के जो अभ्यासक हैं उनको फलश्रुति की आवश्यकता नहीं कि इस ग्रंथ के पढ़ने से क्या क्या फल मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक हम वहां पे पहुंचे नहीं, तो थोड़ा उसका अभ्यास कर ले, फलश्रुति क्या है वो पता कर ले। यह ग्रंथ के शुरू में ही हमने इसके बारे में विचार किया था, मैं फिर से बताना चाहूंगा ताकि आगे जाके यह अभ्यास हमारा चालू रहे। तो ऐसा कहा है कि जो लोग इस ग्रंथ का अभ्यास गुरु के सामने करके, उसके ऊपर विचार करके, उसका अर्थ समझ के, गुरु शिष्य परंपरा की तरह से ही संप्रदाय पूर्वक स्वयं दूसरे श्रोताओं को बताएंगे, जो जिज्ञासु है ऐसे श्रोताओं को बताएंगे, वह लोग पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। उनको उनके जीवन में कभी अज्ञान का संभव नहीं होता, और वह उन्हें तत्व ज्ञान का फल भी अवश्य प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो इसको ठीक से अभ्यास नहीं करते और फिर ऐसे ही बताने का प्रयत्न करते हैं, तो फिर उसका विशेष उपयोग नहीं होता। जो विशेष अभ्यासु नहीं है, अर्थ जानते भी नहीं है, लेकिन निष्काम बुद्धि से इसका केवल पाठ करते, इसको केवल पढ़ते हैं, मंदिरों में जाके दूसरों से पढ़वाते हैं, या किसी मठ में जाके पढ़वाते हैं, इसका पारायण करते हैं, या फिर यह ग्रंथों का दान भी किसी को करते हैं, उन्हें कई यज्ञों के पुण्य और ऐसे स्वर्ग सुख उनको मिलते हैं। जो निष्काम है उन्हें उत्तम जन्म, सद्गुरु, सत्संग
सच्श्रवण प्राप्त होकर वो यथाकाल मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस ग्रंथ को ब्रह्मदेव ने भी आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि मतलब वाल्मीकि ऋषि बता रहे हैं कि इस ग्रंथ को शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद फिर अपने से ही विचार करके भगवान ब्रह्मदेव ने ही सबको यह कहा कि सत्यवचन वाल्मीकि, वशिष्ठ और मेरी यह वाणी, यह प्रतिपादन यह करेंगे और इसकी यह फलश्रुति जो मैंने अभी बताई कि इसके अनेक उत्तम फल है, यह कभी भी असत्य नहीं होगी। तो ऐसे ही फल ब्रह्मदेव ने भी और इन ऋषियों ने कहे। इसके बाद ऐसा जो सत्यवचन मोक्षदाता गुरु है, उसका अगर जैसे हमारे गुरुदेव हैं, उनके हमारे ऊपर इतने उपकार हैं, तो उस उपकारों से हमें छूटने का एक ही उपाय है, और वह उपाय सुतीक्ष्ण, जो हमने एकदम शुरू में इस ग्रंथ की कहानी में देखा था। तो उसने सुतीक्ष्ण ने कहा कि इसका उपाय एक ही है कि हम इस ग्रंथ का अभ्यास करें, अपने ही इस उपदेश से हम अपने आप को कृतार्थ करके पूर्ण से पूर्ण होकर अपने जीवन के सारे कर्म करते रहे, उस मुक्ति का अनुभव लेके हम इसके आगे जाए, गुरु के वचनों का कभी उल्लंघन न करें। और इसलिए सुतीक्ष्ण ने अपने गुरु को प्रणाम किया। हम भी सभी अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। जो भी है हमारे जीवन में, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए, हमारा एक ही गुरु दक्षिणा है। वो गुरु दक्षिणा मतलब उनके वचनों के अनुसार हम चलें, उनके वचनों के अनुसार चल के ही हम अपना जीवन बिताएं, उसके सिवा हम कुछ नहीं करें। यहाँ पे इस ग्रंथ की समाप्ति अब हम करते हैं। अनेक लोगों ने इसके ऊपर अपने अपने मत व्यक्त किए थे, वो मत इस पुस्तक में दिए हैं, पर हमारे लिए एक ही है। हमें गुरु ने उपदेश किया है तत्वमसि, तुम वही हो। उस उपदेश को हम समझे और उसी का अनुसरण करते हुए अपना जीवन हम आगे लेकर जाए। तो इसके लिए हम आंखें बंद करके थोड़ी प्रार्थना करते हैं, थोड़ा ध्यान करते हैं, और फिर इस ग्रंथ की हम समाप्ति करेंगे। तो सब लोग आंखें बंद कर लें। सारा ध्यान अपने सांस के ऊपर रखें। हमारी भावनाएं हमारे परमोच्च क्षण पर पहुंच चुकी है। सिर्फ इंसान ही नहीं, अपितु सिद्ध भी, जो स्थूल रूप से है, दिखाई देने वाले, और जो हमें दिखते नहीं, ऐसे सारे, इन सभी को दुर्लभ ऐसे इस ग्रंथ का ज्ञान हमें हुआ। पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य हमारे हैं कि जो आज यहाँ पे फलित हो रहे हैं। इसका पुण्य केवल हमें ही नहीं, हमारे पूर्वज और हमारे वंशज जो हमारे पहले आ चुके हैं और जो हमारे बाद आएंगे, और जो भी इस सृष्टि में हो चुके हैं, जो विद्यमान हैं और जो आगे आने वाले हैं, उन सभी को मिलेंगे। जो भी हमें मिला है वह हम इन सभी को दे दें। इन सभी लोगों को हम आशीर्वाद दें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सभी लोग
सप्त पाताल और सप्त स्वर्ग, सभी लोगों को हम आशीर्वाद दें। हम मुक्त ही हैं। अभी तो मुक्ति की चाह भी नहीं, अपेक्षा भी नहीं। इस मन के ऊपर जितने भी संस्कार हुए थे, जो हमारे नियंत्रण में नहीं थे, और उन संस्कारों द्वारा जो हमारा इतिहास रहा है, वह हमें त्याग करना है। आज से भविष्य में, वर्तमान क्षण में रहते ही केवल गुरु आज्ञा और शास्त्रों के अनुसार हमारा वर्तन रहेगा। कभी यदि ऐसा होता है कि संस्कारों के परिणामों से या आजू बाजू में जो भी शक्तियां हैं, उनके परिणामों से कभी इधर उधर कुछ हुआ, तो भी वशिष्ठ ऋषि, वाल्मीकि ऋषि, ब्रह्मदेव, हमारे गुरुजन, इनके आशीर्वाद पे हमारा विश्वास रहेगा कि हम आगे ही आगे चलते जाएंगे। हम सारे गुरुजनों को, वशिष्ठ ऋषि को आवाहन करते हैं कि हमारा यह अस्तित्व, जो हमारा मूल रूप है, जो उनके साथ एक रूप है, उसी अस्तित्व का हम अनुभव करते रहें। हमसे जो भी प्रकट होगा, वह केवल उनका ही अस्तित्व प्रकट हो। यह शरीर केवल है इसलिए है। इस शरीर से जो आएगा, वो उनका ही प्रकटीकरण हो। उन्हीं के संकल्प इस शरीर से व्यक्त हो। जो लोगों के पास ज्ञान नहीं, उन लोगों का अज्ञान दूर करने के लिए यह जीवन व्यतीत हो। श्रेष्ठतम कर्म हमारे हाथों से हो। ऐसे ही कार्य, ऐसे ही अभिव्यक्ति हमारी हो कि जिससे लगे यह गुरु का ही कार्य हो रहा है। इसी से गुरु अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। हमारा जीवन धन्य है, हमारे जीवन में गुरु है। यह ग्रंथ है। आगे का हर क्षण इस कृतज्ञता के साथ और अपने आप पे यह विश्वास रख के जिए कि कुछ तो अच्छा हमने किया है और आगे हमसे अच्छा ही हो।
अपने आप को समर्पित कर दें। फिर से सभी को आशीर्वाद दें और अपने आप में स्थिर हो जाएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अंतिम में मेरा निवेदन रहेगा, इन 100 दिनों में या उससे पहले से जब यह सत्र शुरू किए थे, यहाँ पे जो भी बातें कही गई, मेरी मर्यादित वाणी, मेरा मर्यादित ज्ञान और मेरे मर्यादित अनुभव, इन्हीं से यह सब कुछ व्यक्त हुआ। प्रार्थना यही रहती थी कि गुरुदेव स्वयं ही अपने आप को व्यक्त करें। उसमें कभी मेरा अंश आया होगा, जो कुछ भी दोष आए होंगे, उसको आप सारे श्रोता, सारे देवगण उन दोषों को दुर्लक्षित करें, उनको क्षमा करें। और इसके साथ आज इस वाणी को यहाँ पे विराम देते हैं। अपने आप में ही धीरे 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 सांस लेते हुए स्थिर करें स्वयं को और सांस छोड़ दें। गुरु का स्मरण करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरु। जय गुरुदेव। जो डिमांड, जो रिक्वेस्ट सचिन जी ने की थी कि इस सत्र में हमें ध्यान का भी अनुभव मिल जाए, तो यह जो समाप्ति का जो फाइनल कुछ वर्ड्स थे, वो ध्यान रूप से ही हमें ध्यान में लीन लेके गए ना। सो वो भी संकल्प यहाँ पे पूरा हो गया। तो कल हमने और एक चीज यहाँ पे सोचा था कि हम लोग जिस तरह से यह ज्ञान का प्रकाश अपनी जीवन में लाया है, तो उसी तरह से हम लोग अपने हाथ में दिया लेके इसी ज्ञान के प्रकाश को सब तक पहुंचाने का यह जो संकल्प है, इस संकल्प को हम लोग आज यहाँ पे कर लेते। तो इफ यू ऑलरेडी हैव द कैंडल और द लाइट और दिया, आप जरूर उस पर लेके आए हैं। और जिस तरह से कहते हैं कि कुछ भी समाप्ति होती है, पूजा करते हैं, उसके बाद में हम लोग नैवेद्य उसको अर्पण करते हैं। तो प्रीति जी ने कुछ नैवेद्य प्रिपेयर किया है, तो वह नैवेद्य को हम लोग समर्पण करते हैं। तो प्रीति जी प्लीज शेयर दैट विद अस। अनम्यूट कर ले, आपको नहीं तो नहीं दिखेगा। हाँ, एक सेकंड। हाँ, टेक योर टाइम। And meanwhile, other people can just prepare for their diya. Very nice, fantastic. Is it visible? Yes, properly? Yes. Okay. समझ में आ रहा है क्या लिखा है? Yes. Leo Govashishte 2021. Fantastic. That's such a nice creative idea. कल थोड़ा सा 1-2 शब्द बोलना चाहूंगी इसके ऊपर
Anyways, this is a celebration and 100th day. And कल ऐसे spontaneously आया दिमाग में, तो गुरुजी को बोल दिया कि बाप रे ऐसे इतना सब कैसे होगा, इतना बिजी स्केड्यूल रहता है। तो शाम को अपना योग वशिष्ठ चल रहा था, सोमेश्वर जी बोल रहे थे, तभी शुरुआत की और रात को ये सब ऐसे अरेंज करके बस रखे थे और सुबह उसमें बस गुलाब जामुन डाल दिए। तो एक्चुअली द थिंग इज के योग वशिष्ठ में भी हमेशा ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने सुना था कि गुलाब जामुन खाना क्या होता है। तो फाइनली ऑन 100th डे आई फील एक्चुअली आई एम मिसिंग यू ऑल टू बी हियर टू हैव दिस प्रसाद। So then I was even thinking while making it कि if I can somehow send it to you all by Dunzo or Yog Vasisht again Yog Vasisht ही आता है दिमाग में। तो yeah, I really don't know, but I was very happy to make this and ये आइडिया मेरी बेटी ने बताया कि why भी 2021 करो। So she also helped me in this. And my mom is there today with us. उसने कुछ सेशंस ज्वाइन किए हैं और वो 1-2 शब्द बोलना चाहती है। हाँ मम्मी बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? बोलिए आप। माझं चित्र मोठं करून त्यांच्याशी। हाँ बोल। नमस्ते यतीन जी, बरोबर है? यतीन जी, आपका मैंने सुना सेशन अभी भी। मैं तो माहिर ही हूँ ये सुनने के लिए, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन आजकल मैंने लीलावती की कहानियां 8 जो सेशन थे वो पढ़ ली है। अभी कर्कटी की मैं मेरी स्पीड से पढ़ रही हूँ। तो एक ही जान पड़ता है कि चाहे कितना भी बुरा हो इंसान, आदमी हो या औरत, अपने मन में जो बुराई आती है वो भी भगवान हमको देता है। अगर मन में अच्छाई आती है वो भी भगवान हमको तथास्तु बोलता है। जैसे कर्कटी ने मांगा कि मुझे इतना वरदान दो कि मैं सबका संहार कर सकूं, जिसको मैं मन में, उसको ऐसी बुद्धि भगवान ने दी। लेकिन जब उसको पछतावा हुआ कि जो कर रही हूँ मैं अच्छा नहीं है, तो भगवान के लिए उसने तपश्चर्या के पूरे 7.5 साल या युग बोलते उसको, और फिर से अपने लिए अच्छे वर मांग लिया है कि मैं भी मेरे हिसाब से कुछ अच्छा करूंगी, जिसके लिए मैंने बुराई की थी अब मुझे माफ कर दो। तो भगवान ने वो भी तथास्तु बोला है। इसका मतलब ये है कि योग वशिष्ठ का जब योग आए तुम लोग जरूर पढ़ना, चाहे मन में कुछ भी कम हो या ज्यादा हो, या बुराई हो या बुखार हो या अड़चन हो, वो दूर होके आपको योग वशिष्ठ जरूर रंग के पे लाएगी। मैं तो इतना ही जान गई और अभी भी मेरा पढ़ाई चल रही है। और आप सबको 100वें दिन के लिए शुभकामनाएं मेरी बहुत सारी। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रीति जी एक बार गुलाब जामुन दिखाइए, फोटो ले लेता हूँ। थैंक यू। Actually, I'm still thinking if any one of you have any idea about how to send this to all. Otherwise, यतीन जी इतना कुछ काम करते हैं, तो अगर ये प्रसाद के रूप में किसी को दिया जा सकता है तो प्लीज डू सजेस्ट। ओके, गुलाब जामुन भी है और गुलाब जामुन एंटायर वर्ल्ड अनरियल है, तो अनरियल गुलाब जामुन आप सबके पास उसी रूप में पहुंच गया है प्रीति जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। हाँ, दिस हैज रीच्ड टू अस। ओके। अच्छा, तो सब रेडी है अपना दिया के साथ? आर यू ऑल रेडी विथ अवर दिया? लेट्स टेक दैट संकल्पा। तो सब लोग अपना दिया अपने हाथ में ले ले। विल चेंज दिस टू गैलरी व्यू। सब लोग अपना अपना दिया अपने हाथ में लेके लेट्स टेक दिस संकल्पा। आंखें खुली रख के करते, आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन ही मन में यह सोचे, यह देखते हुए देखे कि हम सारे लोग योग वाशिष्ठ के
जो सत्र आगे भी चलने वाले हैं उसमें हम लोग सारे यहाँ पे उपलब्ध है। जूम पे अपने जो पार्टिसिपेंट्स है वह दिन ब दिन हम लोग बढ़ा रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य था कि हमें इस महावाक यज्ञ का भागीदार बनने का हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, इस सौभाग्य को हम लोग इसी तरह, इस एक से दिया दूसरे दिए को जलाता है, उसी तरह एक दिया कई सारे अज्ञान को मिटाता है। यह संकल्प करें कि हम लोग अपनी तरफ से एटलीस्ट कम से कम 5 से 10 लोगों का एक ग्रुप बना लें, उनको ब्रेकआउट रूम में लाके आपका समय है कि आप अभी उनके मेंटर बन जाइए। तो उनको योग वशिष्ठ पढ़ने दे, आप उनके मेंटर बने, उनके प्रश्नों के उत्तर दे, उन्हें गाइड करे, उन्हें एनकरेज करे। इस संकल्पों को अभी ले ले थोड़े क्षण के आंखें बंद करके। अपना यह संकल्प गुरु चरणन में अर्पण कर खाली हो जाए। और धीरे से अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हैं। अब वी हैव मोर मेंबर्स ऑन द सेकंड स्क्रीन, so let me just go to the second screen. In fact, there are 3 screens here, so these are the members from the second screen. यदि आपका दिया है तो अपने हाथ में लेके इस संकल्प पूर्ति को लिए प्रार्थना कर ले। This is our third screen. जय गुरुदेव। सो इस संकल्प पूर्ति के लिए गुरु से पूरी अपने मन ही मन में प्रार्थना कर ले। और इस प्रार्थना को हम लोग पसाई दान के रूप में व्यक्त करेंगे। तो आई विल रिक्वेस्ट प्रीति जी टू चैंट पसाई दान फॉर अस। Let me just see if I can get in quickly a Pasai Dan lyric here. So I'll share my screen and then Priti ji can chant along. Or you can just do it like this. Let's do it. Priti ji, आप करें इसको ऐसे ही. Over to you. अनम्यूट कर ले अपने आप को. हाँ, पसाईदान का एक जस्ट मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ. पसाईदान यह मराठी में है, लेकिन पसाईदान का यही मीनिंग है कि जो यज्ञ यहाँ पे फलश्रुति जो मिली है, यह फलश्रुति सिर्फ अपने आप तक सीमित ना रख के यह पूरे विश्व के साथ इस फलश्रुति को बांटा जाए, उन सबको आशीर्वाद दिया जाए. यही अपना पसाईदान के व्यक्त से कि यह पूरा वसुदैव कुटुंबकम जो वन वर्ल्ड फैमिली, उन सब तक यह आशीर्वाद पहुंचे, यही हम लोग पसाईदान में व्यक्त करते हैं. तो ओवर टू यू प्रीति जी, लेट्स बिगिन विद द पसाईदान नाउ. सब लोग अपना हाथ जोड़ के प्रार्थना की मुद्रा में आ जाएं और पसाईदान हम लोग गा सकते हैं. माता विश्वात्मके देवे येणे भाग्यज्ञे तोषावे तोषो निमजद्यावे पसायदानहि जेखळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मे रतिवाढो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिरसा विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी
अनवरत भूमंडली भेटतू पूता। चला कल्पतरूंचे आरवो चेतना चिंतामणी से गाव। बोलते जे अर्णव पीयूषांचे। चंद्र में जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन। ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे भूतु। किं बहुना सर्वसुखी पूर्ण होनी तिन्ही लोकी। भजिजो आदि पुरुखी अखंडित। आणि ग्रंथोपजीवी विशेषी लोकी। दृष्टा दृष्ट विजये हो आवेची। येथ म्हणे श्री विश्वेश्वरा। हा होईल दान पसारू। येणे वरे ज्ञान देवो। सुखिया जाला। क्षण के लिए आंखें बंद करके बैठ जाएं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। Jai Gurudev, Preeti ji, that was really wonderful. Such an amazing quality of the voice, melodious, and the message itself is of the highest. जो कुछ मांग सकते, क्या मांगे ना इससे वक्त पे, तो सबका कल्याण, सबका जो दुख होता है उसको हर ले, सभी का कल्याण हो, यही हम लोग मांग सकते हैं। सो ही प्रसादान के रूप में हमने आज यहाँ पे व्यक्त किया है। इस श्रृंखला को जिस तरह से आप सभी ने व्यक्त किया है, हम लोग भले ही आज अपना 100 सेशन है, 100वां शतक हम लोग यहाँ पे मना रहे, लेकिन इस श्रृंखला को हम लोग जारी रखेंगे, इसको रोकेंगे नहीं। किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी रूप में हम लोग इसको बरकरार रखेंगे। तो यह श्रृंखला जारी रहेंगी। अपने ब्रेकआउट रूम जो स्टडी ग्रुप है वह भी बरकरार रहेंगे। 7 से 7:30 बजे रोज हम लोग यहाँ पे आएंगे। अपने जो ग्रुप है उस ग्रुप में हम लोग वहां पे जाके इस श्रृंखला को बरकरार रखेंगे। तो आज की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। आप कम से कम 5 या 10 लोगों को अपने ग्रुप में शामिल कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऑलरेडी एडमिन एक्सेस है, उसमें आप लोगों को ऐड कीजिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए यहाँ पे आने के लिए। 7:30 से 8 बजे तक यतीन विल बी देयर विद अस, अपने साथ यतीन भी रहेंगे, और वहां पे हम लोग मेन रूम में आके जो भी अपने मन में प्रश्न है उस प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। 8 बजे हम लोग इसको मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज में प्रेजेंट करने वाले। कल से हम लोग, कई लोगों ने बोला मराठी में, हिंदी में और इंग्लिश में, तो हम लोग ब्रेकआउट रूम का जो माध्यम है उसको यूटिलाइज करके एक मेन रूम से हम लोग लाइव चले जाएंगे, वहां पे एक लैंग्वेज में उसको प्रस्तुत करेंगे। इवनिंग के सत्र में भी एक लैंग्वेज में इसको प्रस्तुत करेंगे, और बचे हुए जो 2 लैंग्वेजेस इसको ब्रेकआउट रूम के माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो लेट द नॉलेज फ्लो इन ऑल द मल्टीपल लैंग्वेज। तो इस सत्र को हम लोग चलाएंगे। इसके लिए आपकी तरफ से बहुत बहुत योगदान लगेगा टू कंटिन्यू विद द स्टडी ग्रुप, यू बीइंग अ मेंटर, एंड अलग अलग लैंग्वेजेस में जो हम लोग को ब्रेकआउट रूम में जाके इस सत्र को जो हम लोग चलाएंगे,
वही सत्र इवनिंग को भी होगा, लेकिन वह इंग्लिश या हिंदी में होगा, या मॉर्निंग में इंग्लिश या हिंदी में होगा। मराठी का तो अभी कोई रिकॉर्डिंग अपने पास अवेलेबल नहीं, तो हम लोग प्रीति जैसे जो अपने वोकालिस्ट है उनको ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसका पठन मराठी में करें, तो सब लोगों को मराठी में भी वह लाभ मिल जाए। तो इसी संकल्प के साथ हम लोग थोड़ा सेवा का भी अपने मन ही मन में संकल्प ले ले। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने पास अभी आ रही है, which is in the form of स्पेशल एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम काशी भैया के साथ होने जा रहा है 24 से 26 तारीख। इसके डिटेल्स भी हम आपको अपने ग्रुप पे भी डाल देंगे, चैट पे भी डाल देंगे, तो जरूर आप इसका भी लाभ उठा ले। बिकॉज काशी भैया अभी यूएस के लिए निकल जाएंगे WCF की सेवा करने के लिए। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जो होने वाला है उसके लिए काशी भैया अक्टूबर के एंड में यूएस निकल जाएंगे। तो अपने पास काशी भैया के साथ एडवांस कोर्स करने की यह सुवर्ण संधि है, जो प्रोबेबली बार बार ना आ पाए, बिकॉज वो उस टाइम जोन में काम करेंगे तो शायद हमें वह वक्त ना मिले। तो यह डिटेल्स यहाँ पे है, आप जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाएंगे, क्योंकि उनके लिए भी हम लोग ये गिफ्ट अपनी तरफ से उनको दे सके। स्पेशल एडवांस कोर्स मेडिटेशन पितृपक्ष स्पेशल यह रहेगा, 3 दिन का है। tiny.cc AMP काशी भैया पे रजिस्ट्रेशन लिंक इसका उपलब्ध है। बाकी के सारे डिटेल्स imeditate.club के ऊपर। इसका व्हाट्सएप मैसेज ऑलरेडी रेडी, आप तक सब तक पहुंचा दिया जाएगा। तो इस अनाउंसमेंट के साथ इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज के लिए स्वल्प विराम ले लेते हैं ताकि हम लोग पुनः एक बार कल मिल पाए। इसी के साथ मैं आज यहाँ पे रुक जाता हूँ। जय गुरुदेव।